तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्जाम कॉपी प्रेजेंटेशन के बारे में, यानी कि आप लोग को जो अपनी फार्मेसी की एग्जाम कॉपी है वो कैसे लिख के आनी है। और देखो यार, आज तक मैंने कभी नहीं बोला कि आप लोग जो है मेरा वीडियो पूरा देखो या फिर देखो भी, ठीक है। लेकिन आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपनी एग्जाम कॉपी बहुत अच्छे से लिख कर आओ। क्योंकि देखो, वैसे तो ये रूल सभी कोर्सेज में फॉलो होता है, लेकिन स्पेशली फार्मेसी की बात करें तो यहाँ पे आपकी कॉपी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। आप लोग को कितना आता है उससे बहुत ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप लोग उसको लिख किस तरह रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे वीडियो को पूरा देखना, अगर अभी टाइम ना हो तो बाद में देखना, लेकिन पूरा देखना, हर एक पॉइंट को सुनना, ठीक है, ध्यान से। अब सबसे पहले हम लोग बात करें अपने कुछ नेसेसरी आइटम्स की, ठीक है, जिसको आप लोग को ज़रूर अपने पास में रखना है एग्जाम देते वक्त। तो सबसे पहले आपके पास जो है एक 30 सेंटीमीटर की स्केल होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं इन सबका यूज बता रहा हूँ। और 2 ब्लू और 2 ब्लैक पेन होनी चाहिए। अब देखो, पेन यार आप लोग अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। लिख के प्रैक्टिस करके देखो कि किस पे आपकी ग्रिप अच्छी बन रही है। जिस पे ग्रिप अच्छी बने वही पेन लेना, ठीक है। और यहाँ पे देखो, मेरा पर्सनल सजेशन है कि जेल पेन को यूज़ ना ही करो एग्जाम में, तो अच्छा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को एक जो है डार्क ब्लैक पेन, यानी कि एक ब्लैक पेन जो थोड़ी सी डार्क चलती हो, ठीक है, उसको रखना है। या फिर अगर ये नहीं मिल पा रही है तो आप लोग एक ब्लैक स्केच रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप लोग के पास एक कैरी बैग तो होना ही चाहिए। अब यहाँ पे प्लास्टिक का 15-20 रुपए का मिलता है, ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर रख लेना, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा। और उसके बाद आप लोग के पास अपना आधार कार्ड भी होना चाहिए, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ में डिमांड करते हैं, ठीक है। फिर एडमिट कार्ड तो होना ही चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके पास आपकी रिस्ट वॉच होनी चाहिए। और ये वॉच यहाँ पे कैजुअल वाली लेना, स्मार्ट वॉच लगा के मत जाना, क्योंकि उसको निकाल के रख लेंगे फिर आपकी कोई काम की नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो रिस्ट वॉच यहाँ पे कैजुअल वाली आप लोग के पास ज़रूर होनी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब सबसे पहले आप लोग को कॉपी मिलेगी, ठीक है, तो कॉपी के साथ आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले कॉपी मिलेगी और 15 मिनट आप लोग को दिए जाएंगे उस कॉपी को फिल करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर तब नहीं दिया जाता है तब तक, ठीक है। तो 15 मिनट आप लोग को अपनी कॉपी फिल करनी है, और 15 मिनट वहाँ पे लग जाता है, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करनी होती है। उसमें आप लोग का नाम होता है, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, और यहाँ पे आपका रोल नंबर हो गया, ठीक है, और सब्जेक्ट का कोड हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, इसके लिए आप लोग को कितना मिलेगा, 15 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को 15 मिनट बहुत ध्यान से, पहला पेज आप लोग को बहुत ध्यान से भरना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। कई लोग गलती करते हैं कि पहला पेज बहुत जल्दी से भरने की, मतलब जो अपना इन्फॉर्मेशन वाला है, ठीक है, उसको जल्दी जल्दी भरने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसा आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है, और आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर वालों को तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल अभी कुछ पता नहीं है, तो हर एक चीज़ जो है आप अपने जो भी आपका एग्जामिनर होगा उनसे आप लोग पूछ के भरना, ठीक है। और यहाँ पे मतलब बहुत ही ध्यान से, बिल्कुल भी कटिंग वगैरह गलती से भी फर्स्ट फ्रंट पेज पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पेज आप लोग को बहुत ध्यान से भरना है। अब 15 मिनट के बाद आप लोग को आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो है 3 घंटे होंगे, और उन 3 घंटों में आप लोग को अपना क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो, जनरली हमारे जो फार्मेसी एग्जाम्स होते हैं उसमें 2 तरीके के पेपर पैटर्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक होता है जिसमें आप लोग को 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 5 करने होते हैं, जैसा कि हमारा आरजीपीवी का हो गया। और एक होता है यहाँ पे एकेटीयू का पेपर पैटर्न, जिसमें आप लोग को 2 नंबर के 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 नंबर के 2 क्वेश्चन और 7 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एकेटीयू और आरजीपीवी दोनों के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने एकेटीयू की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप लोग को 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, 2 मार्क्स के। इसमें आप लोग को सारे करने होंगे, ठीक है। सेक्शन ए में आप लोग को 10 क्वेश्चन होगा। फिर आता है हमारा सेक्शन बी, उसमें आप लोग के पास 3 क्वेश्चन होंगे, और तीनों यहाँ पे 10 मार्क्स के होंगे, जिसमें आप लोग को 2 करना रहेगा, ठीक है। इसमें आपके पास एक ऑप्शन है। और उसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी, इसमें आप लोग को 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इसमें से आप लोग को कोई 5 करना रहेगा, और ये यहाँ पे 7 मार्क्स के होंगे। यानी यहाँ पे आप लोग को 2 क्वेश्चन, यहाँ पे 1 क्वेश्चन का जो है ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे देखो, आप लोग को टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, अब इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना। जो हमारा सेक्शन है, ठीक है, अगर आप लोग सीरियल वाइज पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप लोग को हर चीज़ आती है तो पहली बात पेपर सीरियल वाइज अटेम्प्ट करना। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सीरियल वाइज अगर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो, तो जो हमारा सेक्शन है, ठीक है, तो ये हमारा 2 मार्क्स का है और 10 क्वेश्चन है। इसमें आप लोग को 30 से 40 मिनट स्पेंड करने, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम 40, लेकिन कोशिश करना कि 30 या फिर 40। अब देखो, थोड़ा सा टाइम दे देना, क्यों दे देना, क्योंकि यहाँ पे ये आपका फ्रंट पेज होगा, और फ्रंट पेज आप लोग को बहुत अच्छे से लिखना है, ठीक है। फ्रंट पेज में आप लोग जितना अच्छा लिख सकते हो उतना अच्छा लिखना है। देखो, अभी हम लोग सेपरेटली उन सब पे बात करेंगे, अभी मैं आप लोग को बस टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन ए में आप लोग को देना है 30 से 40 मिनट, ठीक है। और सेक्शन बी जो आप लोग का यहाँ पे 10 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 नंबर वाले क्वेश्चन में आप लोग को जो है हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे 30 मिनट देना है, अगर आप लोग को दोनों आते हैं।
और अगर मान लो दोनों में से कोई एक ज़्यादा आता है एक कम आता है तो उस हिसाब से आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, कि एक को 40 दे दिया एक को 20 दे दिया, उतना आप लोग मैनेज कर लेना। और यहाँ पे देखो बात करें सेक्शन सी की, तो यहाँ पे आपके पास जो है 5-7 क्वेश्चन होंगे, 5 आप लोग को करने होंगे। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो हमारे 5 क्वेश्चन हैं इसमें से डेफिनेटली ऐसा 1-2 क्वेश्चन होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, ठीक है, और 2-3 ऐसे होंगे जो आप लोग को थोड़ा कम आते होंगे। तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि इस 5 में से 2 क्वेश्चन आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे से आते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा अच्छे से आते हैं उनको आप लोग को देना है 20-20 मिनट, ठीक है, क्योंकि उसमें आप लोग को अपना बेस्ट देना है। देखो जो क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से आता है उसको बहुत अच्छे से लिख के आओ, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। और उसके बाद मान लेते हैं कि आप लोग को 2 क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल पे आते हैं, तो उसको आप लोग को देना है 15-15 मिनट, ठीक है। और मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन आप लोग को बहुत कम आता है, ठीक है, उसमें बस थोड़ा बहुत पता है, तो उसको आप लोग को देना है 10 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमारा हो गया 40 मिनट पहले सेक्शन के लिए, ठीक है, और 60 मिनट यहाँ पे सेक्शन बी के लिए। और सेक्शन सी के लिए आपका हो गया यहाँ पे टोटल यहाँ पे 20 + 20 + 15 + 15 + 10, यानी कि पूरा हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो गया 180 मिनट, यानी कि हमारा 3 घंटे का ये टाइम मैनेजमेंट हो गया। अब देखो थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हो ही सकता है, वो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। मैं आप लोग को बस एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके से आप लोग को टाइम मैनेजमेंट करना है। और आरजीपीवी वालों के लिए बात करें तो यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग को 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 5 करने होते हैं, ठीक है। अब 8 क्वेश्चन यहाँ पे 15 मार्क्स के होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, देखो इन 5 क्वेश्चन में से, यानी जो 5 क्वेश्चन आप करने वाले हो उसमें से जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप लोग को बहुत अच्छे से आता है और जिसको आप लोग को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, उसको आप लोग को देना है 45 मिनट। अब ये क्यों देना, क्योंकि आप लोग को जो पहले 4 पेज है वो बहुत अच्छे से लिखने हैं, ठीक है। तो उसमें आप लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा टाइम देना 45 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो बचे 4 क्वेश्चन है, ठीक है, तो अगर वो आप लोग को बहुत अच्छे से आते हैं तो इक्वली वहाँ पे टाइम को डिवाइड कर देना, 30 से 35 मिनट यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को दे देना, टोटल यहाँ पे हमारा 3 घंटे हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग जो है टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। अब बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी ऐसा ही रहता है थोड़ा बहुत, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, कि कैसा आपका पेपर पैटर्न है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने पेज फिलिंग की, यानी कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसमें आप लोग को कितने कितने पेज भरने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग बात करें अगर AKTU की पैटर्न की, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे इसी पैटर्न पे होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी इसी पैटर्न को फॉलो करती हैं। सो इन जनरल यू हैव टू फिल एटलीस्ट 20 to 25 पेजेस, यानी जो हमारी फार्मेसी की एग्जाम कॉपी है, ठीक है, तो सारे सेक्शन मिला के हमारे जो है कम से कम 20 पेज भर जाने चाहिए, ठीक है। 20 से यहाँ पे 25 पेज, देखो 25 पेज मैक्सिमम हो गया, उससे ज़्यादा भर पाना वैसे भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ओवर टैलेंटेड बंदे होते हैं तो उनकी बात नहीं कर सकते, ठीक है, वरना जनरली अगर आपने 25 पेज भर दिया, जो कि मुश्किल होता है, ठीक है, इतना आसान नहीं होता, तो बहुत हो गया। बाकी 20 पेज एक एवरेज आप लोग लेके चल सकते हो, ठीक है, कि 21-20 पेज यहाँ पे होना चाहिए। तो इसके लिए देखो आप लोग को क्या करना है, जो हमारा सेक्शन ए है, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, तो टोटल मिला के आप लोग का कम से कम 3 पेज भर जाना चाहिए, ठीक है, यानी 10 क्वेश्चन मिला के आपका 3 से 4 पेज हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो हर एक क्वेश्चन की बात करें तो आप लोग को एटलीस्ट 3 से 4 लाइन में उसको करना चाहिए, ठीक है। और सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे 10 नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो 10 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग को एटलीस्ट 4 पेज में करना चाहिए, यानी उसके लिए आप लोग को 4 पेज भरना चाहिए। अब देखो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि 4 पेज के होते ही नहीं है, तो ज़बरदस्ती भी नहीं भर सकते आप लोग, ठीक है, तो एटलीस्ट 3 पेज होने चाहिए, समझ लो बात को। और बात करें हम लोग यहाँ पे सेक्शन सी की, ठीक है, तो इसमें हमारे 7 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप लोग को 5 करना रहता है। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आप लोग को 2 पेज में भरना है, 2 पेज से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं भर के आना है, ठीक है। अगर 2 पेज से थोड़ा कम भी हो जा रहा है तो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन लगभग 1.5 पेज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अगर इस हिसाब से लिखोगे तो टोटल हमारे 22 पेज बन जाते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छे खासे नंबर हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा एक जनरल होता है। अब हम लोग यहाँ पे मेनली बात करते हैं अपने कॉपी राइटिंग टिप्स के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन सी यहाँ पे कुछ बेसिक और कुछ एडवांस लेवल की टिप्स आप लोग को फॉलो करनी चाहिए। अब सबसे पहले तो आप लोग ये चीज़ अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि जो आपका एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है, ठीक है, उसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो आपकी कॉपी का हर एक पॉइंट पढ़े, ठीक है। वो आपकी कॉपी का ओवरव्यू देख के ही आपको जज करने वाला है, ठीक है। तो सिंपली बात करें ना, आपको अपनी कॉपी को प्रेजेंट इस तरह करना है कि अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं भी आती हैं तो एग्जामिनर को पता नहीं चलनी चाहिए। अब वो सारी चीज़ें कैसे होंगी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन सारी टिप्स को फॉलो करके होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अटेम्प्ट क्वेश्चन सीरियल वाइज, ठीक है, यानी आप लोग को जैसे सेक्शन दिए रहते हैं, सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया, सेक्शन सी हो गया, तो कोशिश करो कि यहाँ पे जो तीनों सेक्शन है उसको आप लोग सीरियल में करो, यानी सबसे पहले सेक्शन ए अटेम्प्ट करो, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी। लेकिन यहाँ पे इफ़ पॉसिबल, अब इस चीज़ को आप लोग को तभी करना है जैसे कि हमारा जो सेक्शन ए है, ठीक है, इसमें आप लोग को 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे 2 मार्क्स के,
तो अगर यहाँ पे इन 10 में से एटलीस्ट आप लोग को 6 क्वेश्चन एकदम अच्छे से आते हैं, ठीक है, और 4 में से भी एक दो मतलब थोड़ा बहुत उनके बारे में भी पता है, तभी आप लोग को सीरियल वाइज करना है। अगर मान लो इन 10 क्वेश्चन में से आप लोग को सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी आप लोग को इसको पहले अटेम्प्ट नहीं करना है। क्योंकि तब अगर आप लोगों ने इसको पहले अटेम्प्ट किया, ठीक है, और 10 में से मान लो आप लोग को 2 ही 3 क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जामिनर आप लोग को जज कर लेगा कि ठीक है कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो अगर आप लोग को 10 में से एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग यहाँ पे सेक्शन वाइज करो। और अगर यहाँ पे नहीं आता है, तो जिस सेक्शन में आप लोग को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो सेक्शन यहाँ पे पहले अटेंड करो। यानी सिंपली बात करें, ठीक है, तो आप लोग को अपनी जो पहले 3-4 पेजेस है उसको अपनी बेस्ट हैंडराइटिंग में लिखना है। उसमें आप लोग को क्वालिटी भी देनी है, क्वांटिटी भी देनी है, ठीक है। यानी कि बात करें तो आप लोग का जो कंटेंट है पहले 3-4 पेज में, उसमें यहाँ पे मतलब कंटेंट अच्छा भी होना चाहिए, एकदम लाइन टू लाइन होना चाहिए, और यहाँ पे क्वांटिटी भी होनी चाहिए, यानी कि वो थोड़ा बड़ा भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें मैटर कम हुआ जा रहा है। तो दोनों चीज़ों का ख्याल आप लोग को पहले 3-4 पेज में, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, पहले 3-4 पेज आप लोग जितना सजा सकते हो उतना सजा देना, ठीक है। उसी से आपका एग्जामिनर आपको जज करने वाला है, ठीक है। बाकी के पेजेस यहाँ पे आप लोग कैसे लिख रहे हो उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो अटेम्प्ट क्वेश्चन सीरियल वाइज, ठीक है, आप लोग समझ गए। अगर आता है तो, अगर नहीं आता है तो जो आता है उसको पहले करो, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो राइट योर आंसर पॉइंट वाइज, यानी कि आप लोग को जो अपना आंसर है उसको यहाँ पे पॉइंट में लिखना है, ठीक है। कोशिश करो कि पॉइंट में ही लिखो, पैराग्राफ को अवॉइड करो जितना ज़्यादा कर सको, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि कॉपी आप लोग की बहुत ही सिंपल और स्लिक दिखती है। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ एक्सेप्शन है। मान लो जो क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, उसको तो आप लोग को बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखना है। लेकिन मान लो अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग को नहीं आता है, उसके बारे में बहुत कम पता है, बस थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड कुछ जानते हो, तब आप लोग को क्या करना है, तब आप लोग को बिल्कुल भी पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, ठीक है। तब आप लोग को पैराग्राफ में लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको पॉइंट वाइज लिखो, और अगर नहीं आता है तो उसको पैराग्राफ में लिखो। अब पैराग्राफ में लिखने से क्या होगा कि उस पर जो है क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं आता है उसको भी आप लोगों ने पॉइंट में लिखा, ठीक है, तो क्या होगा कि आप लोग कुछ उल्टा सीधा लिखोगे, ठीक है, उससे रिलेटेड, तो एग्जामिनर ना उसको तुरंत पकड़ लेगा, क्योंकि पॉइंट ना तुरंत नोटिस में आ जाते हैं। तो अगर आता है तो पॉइंट में लिखो, और अगर नहीं आता है तो पैराग्राफ बना के लिखो, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करें तो अंडरलाइन विथ ब्लैक पेन यूजिंग स्केल आफ्टर एवरी आंसर। अब देखो ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे आप लोग का जो भी आंसर है, जैसे मान लो यहाँ पे आप लोग 2 नंबर वाले आंसर लिख रहे हो, तो यहाँ पे जैसे ही आपका आंसर कंप्लीट हो रहा है, आप लोग को यहाँ पे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आप लोग का ना आंसर जो है बहुत ही सेपरेट दिखने लगेगा। देखो एक चीज़ आप लोग समझो, आप लोग को अपनी कॉपी बहुत ही सिंपल बनानी है, ठीक है, कि एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब इसमें भी आप लोग यहाँ पे एक चीज़ करना कि जो हमारी लाइनिंग है ना, इसको आप लोग यहाँ पे आंसर जो खत्म हो रही है उससे एक लाइन छोड़ के करना, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो इसी पे करोगे तो यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स हमारे नीचे जाते हैं, तो वो कट जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो उसके जस्ट एक लाइन नीचे करना, ठीक है। यानी जो दूसरे आंसर है उससे यहाँ पे एक लाइन पहले, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो अंडरलाइन द मेन हेडिंग्स एंड द मेन पॉइंट्स। अब देखो ये चीज़ आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है, कि जैसे आप लोग कोई आंसर लिख रहे हो, ठीक है, जैसे कि देखो आप लोग को आंसर यहाँ पे इस तरह लाइनिंग वाली कॉपी में लिखना है। तो आप लोग कोई आंसर लिख रहे हो, अब वहाँ पे मान लो कोई आंसर के बीच में कोई मेन पॉइंट है या मेन हेडिंग है जो उस आंसर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है, तो उसके नीचे आप लोग को यहाँ पे ब्लैक पेन से, या फिर अगर कोशिश करो अगर हो सके तो उसको ब्लैक पेन से ही लिख दो। लेकिन अगर ब्लैक पेन से नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी में है, तो यहाँ पे एक अंडरलाइन कर दो, ठीक है। इससे होगा क्या, एग्जामिनर की जो नज़र है ना वो सीधे यहाँ पे उसी वर्ड पे जाएगी, ठीक है। और अगर आप लोगों ने मान लो 2-4 वर्ड गलत भी लिखे तो उस पर उसका ध्यान ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे सही वर्ड है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग को जरूर यहाँ पे हाईलाइट करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बात करें तो मस्ट ऐड डायग्राम इफ़ यू नो रिलेटेड टू द आंसर। देखो ये चीज़ तो फार्मेसी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई आप लोग टॉपिक लिख रहे हो और उससे रिलेटेड कोई डायग्राम है, अगर वो नहीं भी पूछा गया फिर भी बना के आओ, फिर भी बना के आओ, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, और ये यहाँ पे फार्मेसी की आंसर राइटिंग में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें, इफ़ योर आंसर इंक्लूड्स प्रोसीजर देन ट्राई टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ दैट, ठीक है। यानी कि आप लोग का जो आंसर है, ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें कोई प्रोसीजर वगैरह दी हुई है, जैसे टाइट्रेशन की प्रोसीजर होती है, या फिर जैसे कि हमारा फार्मास्यूटिक्स में मान लो आप लोगों से प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन आ गया, ठीक है, तो उसमें जो हमारा ड्राई गम वेट गम मेथड होते हैं, तो आप लोग कोशिश करो कि उसका फ्लो चार्ट बना के आओ। देखो इससे 2 फायदे होंगे, पहला तो वो दिखने में भी अच्छा लगता है, दूसरा इससे आप लोग का स्पेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फ्लो चार्ट में आप लोग जो है लाइनिंग कर सकते हो, ठीक है, तो वो स्पेस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने उसको लाइन बाय लाइन लिखा तो वो यहाँ पे थोड़ा कम में हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, ठीक है।
और उसके बाद डोंट डू कटिंग इवन इफ यू राइट समथिंग रॉन्ग। ये देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कटिंग बिल्कुल भी मत करो। अगर कुछ गलत लिख दिया तब भी कटिंग मत करो। देखो आप लोग को लगता होगा कि एग्जामिनर जो है तुरंत फोकस कर लेगा, बट इतना कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। वो आप लोग के एक एक वर्ड एक एक पॉइंट पर नहीं फोकस करने वाला, लेकिन अगर आप लोगों ने कोई कटिंग कर दी तो एग्जामिनर की नज़र तुरंत उस पर चली जाएगी। जैसे कि मान लो अगर आप लोगों ने कुछ, आप लोगों से कुछ गलती भी हो गई है, ठीक है, कोई गलत वर्ड आप लोगों ने लिख दिया, तो देखो अगर पूरा सेंटेंस गलत हो गया तो अब तो यार कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक दो वर्ड अगर गलत हो जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग को कट नहीं करना है। अब उसके बाद यहाँ पे बात करें तो राइट योर आंसर इन अ क्लीन एंड सिंपल लैंग्वेज, यानी कि आप लोग का जो भी आंसर है उसको जितना ज़्यादा हो सके उतना यहाँ पे सिंपल बनाने की कोशिश करो, ठीक है। उसको यहाँ पे कॉम्प्लिकेट नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे मस्ट राइट पीटीओ इन एवरी पेज। अब देखो ये चीज़ ना, एक देखो ये बहुत छोटी छोटी टिप्स होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे कि आप लोग का जो भी आंसर है ना, तो यहाँ पे एट लास्ट में आप लोग को साइड में पीटीओ लिख देना है। देखो पीटीओ मतलब क्या होता है, प्लीज टर्न ओवर। देखो इससे क्या होगा, पहली बात इससे ये होगा कि मान लो आप लोग का लास्ट पेज चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग का कोई आंसर है, ठीक है, जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे पीछे भी आप लोगों ने कुछ लिखा हुआ है, तो कभी कभी एग्जामिनर उसको यहाँ पे पलटते ही नहीं है, ठीक है। तो पीटीओ अगर आप लोग लिख दोगे तो यहाँ पे उनको पता चल जाएगा कि पीछे भी कंटेंट है। देखो लास्ट पेज में मत लिखना, ठीक है, लास्ट पेज में पीटीओ नहीं लिखना है क्योंकि लास्ट पेज में आप लोग का कंटेंट खत्म हो चुका है, लेकिन उससे पहले हर पेज पे लिख देना है। अब इससे ये तो होगा ही, दूसरा एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पे कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कर रहा है, यानी अच्छा स्टूडेंट है, समझ रहे हो। देखो एग्जामिनर को नहीं पता आप कौन हो, आप कैसे हो, उसको आप लोग को बताना है, ठीक है। उसको इस तरह रिप्रेजेंट करो अपनी कॉपी को कि उसको पता चल जाए कि आप अच्छे हो, बस बात खत्म, ठीक है। और अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है। यहाँ पे आप लोग की माइनस मार्किंग वगैरह नहीं होने वाली है। तो अगर कुछ लिख दोगे, ठीक है, मान लो बहुत गलत लिख दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 0 नंबर, वर्स्ट केस में यही तो हो सकता है। लेकिन अगर नहीं लिखोगे तब भी तो 0 मिलेगा। तो कोशिश करो कि आंसर आप लोग सभी लिख के आओ, ठीक है, भले आप लोग को ना आता हो, कुछ भी उससे रिलेटेड ज़रूर लिख के आओ। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ मिस्टेक्स जो आप लोग को अवॉइड करनी है। जैसे कि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को ब्लैक या ब्लू कलर के अलावा कोई भी और पेन नहीं लेनी है, ठीक है। एंड डोंट वेस्ट टू मच टाइम इन पेपर रीडिंग। यहाँ पे देखो पेपर रीडिंग में आप लोग को बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग को पेपर मिले, ठीक है, वहाँ पे जल्दी से आप लोग एक ओवरव्यू देखो और पेपर स्टार्ट करना शुरू कर दो। और उसके बाद डोंट ऐड मनी इन योर एग्जाम कॉपी, बिल्कुल भी पैसे वैसे लगाने की गलती मत करना, ठीक है। एंड डोंट डू टू मच कटिंग, ठीक है, कटिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं करनी है। डोंट राइट समथिंग दैट इज टोटली इररिलेटेड टू आंसर, यानी कि देखो वैसे तो मैंने बताया कि हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई क्वेश्चन आप लोगों से फार्मास्यूटिक्स का पूछा गया, आप लोग उसमें एचएपी लिख के चले आओगे, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जो है एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाएगा कि आप उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और एग्जामिनर का अगर मूड खराब हुआ तो आपकी कॉपी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। और उसके बाद देखो मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोग को यहाँ पे एक डार्क ब्लैक पेन या फिर एक ब्लैक स्केच ले लेना है। उससे आप लोग को करना क्या है, जैसे आप लोग जो भी सेक्शन है, मान लो सेक्शन ए आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसको आप लोग को यहाँ पे बीच में जो है सबसे ऊपर ही डाल देना, ठीक है, कि सेक्शन ए। और उसके बाद यहाँ पे जो भी आंसर लिख रहे हो, जैसे सेक्शन ए में हमारे 10 क्वेश्चन होते तो आंसर 1 का ए फिर आंसर 1 का बी, इस तरीके से आप लोग को अंडरलाइन कर देना है काफ़ी यहाँ पे, जिससे कॉपी जो है क्लीन दिखती है। और यहाँ पे देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि पहले 3-4 पेज तो आप लोगों को बहुत अच्छे लिखने हैं, लेकिन उसके बाद आप लोग यहाँ पे राइटिंग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान मत देना, बिल्कुल आप लोग को कॉपी भरने पे ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस में, ठीक है, मेरी राइटिंग ऐसी है, तो उसके बाद यहाँ पे बाकी के पेजेस में मेरी राइटिंग ऐसी होती है, ठीक है, या फिर इससे भी बहुत ज़्यादा बेकार, तो आप लोग को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। राइटिंग और कॉपी पे ध्यान सिर्फ 3-4 पेज पे देना है। उसके बाद अपनी स्पीड को मेंटेन करो। और उसके बाद देखो एक छोटी सी टिप मेरी और भी है, जैसे कि कोई भी जो मेन हेडिंग है आंसर की, ठीक है, उसको तो आप लोग को यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख के अंडरलाइन करना ही है। लेकिन अगर मान लो किसी आंसर में जो है 2-3 सब हेडिंग और भी है, तब आप लोग यहाँ पे अगर टाइम है, ठीक है, देखो पहले 3 पेजेस में तो आप लोग जरूर करना है ये सारी चीज़ें। पहले 3 पेज में आप लोग ये कर सकते हो, जैसे मान लो हमारी सब हेडिंग है, ठीक है, जैसे ये हमारी मेन हेडिंग हो गई, तो इसको मैंने बॉक्स में कर दिया। फिर ये यहाँ पे उसकी सब हेडिंग हो गई, तो यहाँ पे मैंने डबल लाइन कर दिया। और यहाँ पे देखो अब इसके अंदर भी हेडिंग है, तो यहाँ पे हो गई सिंगल लाइन। यहाँ पे देखो एक ही आंसर के अंदर 3 हेडिंग है, तो तीनों को मैंने यहाँ पे सेपरेट लाइनिंग से जो है अंडरलाइन कर दिया, जिससे यहाँ पे देखो आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये मेन हेडिंग है, फिर ये उसके अंदर वाली है, ठीक है, और ये यहाँ पे इसके अंदर वाली है। तो ये सारी चीज़ें देखो आप लोग को लास्ट के पेजेस में तो नहीं करना है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में जो आप लोग कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोग को ये सारी टिप्स आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करे और आप बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर पाओ। और बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।